जश्न आज़ादी मनाना कैसा और इसमें होने वाली खुराफात पाकिस्तान मारिज वजूद में कैसे आया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। जश्न आज़ादी के हवाले से सवाल किया गया है कि जश्न आज़ादी मनाना कैसा है और आजकल जो इसके बारे में खुराफात होती हैं उसके बारे में शरई हुक्म क्या है। तो देखें, आज़ादी जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जश्न आज़ादी का मतलब यानी कि हम एक जिंदा कौम है, एक आज़ाद कौम है और ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। आज हमें शायद इस नेमत की कदर नहीं है। इस नेमत का उन्हीं से पूछें कि जो आज भी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिसके पास कोई नेमत हो तो उसको उस नेमत का एहसास नहीं होता, उसकी कदर नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे पास आंख है लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। आंख कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसकी कदर उसी को होगी कि जो नाबीना है। इसी तरह कान कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की, हमें इसका एहसास नहीं है, हमें इसकी कदर नहीं है। कान की नेमत का एहसास उसी को होगा कि जो इस नेमत से महरूम है, यानी जो बहरा है। और इसी तरह जुबान अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का एहसास उसी होगा कि जो गूंगा है। इसी तरह आज़ादी ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इस नेमत का एहसास नहीं है, हमें इस नेमत की कदर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नेमत से मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का चर्चा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो आज़ादी जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, तो हमें आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, लेकिन इसमें एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम जश्न करें, जो भी हम आज़ादी की खुशी मनाएं, उसमें हमें शरीयत की पासदारी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जो शरन जायज़ नहीं है, जो शरन गुनाह है, तो फिर हमारा ये आज़ादी का जश्न मनाना गुनाह में शुमार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो इससे मुराद क्या है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर क़ुयूदात रखी हैं, जो शरीयत मुतहरा ने इंसान पर क़ुयूदात रखी हैं, उसके अंदर अंदर रहकर इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करे। अगर कोई खुशी का मौका है तो उस वक्त भी शरीयत की पासदारी ज़रूरी है, और अगर कोई गमी का मौका है तो उस वक्त भी शरीयत की पासदारी ज़रूरी है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ एक नया ही ट्रेंड बन चुका है कि इंसान खुशी करता है लेकिन उसमें शरीयत की पासदारी नहीं करता। ये जश्न आज़ादी को ही देख लें, इस जश्न के मौके पर हम कितने गुनाह करते हैं, हमारे माशरे में कितने गुनाह होते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती हैं। और आजकल ये बाजा पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ आ गया है। बच्चे नौजवान बस बाजा बजाने को, मोटरसाइकिल के सलेंसर निकालकर दूसरों को परेशान करने को ही समझते हैं कि ये आज़ादी है। याद रखिए, किसी को तकलीफ पहुंचाना ये गुनाह है। एक हदीस मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत दी, उसने मुझे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, उसने गोया अल्लाह तबारक व तआला को अज़ियत दी। ये कितना बड़ा गुनाह है। हमारे नौजवान बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल दूसरों को पहुंचाती है, तकलीफ देती है। हो सकता है कि वो
बाजे बजा रहे हों, सलंसन निकाल कर घरों से बाहर गुजर रहे हों, मोहल्लों में हो, कोई बीमार हो, कोई बच्चा हो, कोई नमाज रोज़े में मशगूल हो, उसकी इबादत में खलल आएगा, बच्चे परेशान होंगे। तो इसलिए खुदारा शरीयत के अंदर रहकर हमें आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये आज़ादी क्या है, ये पाकिस्तान जो मारिज़ वजूद में आया इसके पीछे क्या वजूहात थी कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी तहरीक चलाई और फिर कई जानों का नजराना देकर बिल आखिर ये हमें पाकिस्तान मिला है। ये पाकिस्तान हमें प्लेट में रखकर नहीं दिया गया, इसके पीछे बुजुर्गों ने, हमारे मुसलमानों ने बेशुमार जानों का नजराना दिया, जब जाकर हमें ये मुल्क पाकिस्तान है ये हमें मुयस्सर आया और हम आज आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमारी नौजवान नस्ल को भी पता होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो मारिज़ वजूद में आया था, ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान वारिज़ वजूद में आया कि हिंदू उनका कल्चर अलग था और मुसलमानों का कल्चर अलग है, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का, इबादत और रियाजत का तरीका अलग है। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने ये महसूस किया कि एक अलग वतन की ज़रूरत है, एक अलग वतन हो कि जहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ अपने शब रोज़ गुजार सकें। इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान चलाई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कामयाबी भी दी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। तो मैं अपने नौजवान नस्ल से ये कहना चाहूँगा कि आप भले आज़ादी का जश्न मनाएं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान बनाने की क्या वजूहात थी। और पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है, वो वाहिद मुल्क है कि जो मदीना मुनव्वरा के बाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आया। कलमे की वजह से ये पाकिस्तान बना। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान बनाने की वजूहात थी, जिस वजह से पाकिस्तान बनाया गया, उसको भी सामने रखना चाहिए। और जो शरीयत ने जो दायरा इख्तियार हमें अता किया है, उसके अंदर रहकर हमें आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो हर एक की ज़ुबान पर यह नारा था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तमाम से मेरी अपील है और मैं हुकूमत वक्त से भी ये कहना चाहूँगा, ये जो बाजे आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, इस पर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए। इससे मुसलमान अजियत का शिकार होते हैं, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और जो हमारा इसमें सरमाया है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।